सो गाइस, ये है मोहब्बतें के अपकमिंग एपिसोड में आप देखने वाले हैं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है कि करवा चौथ का सेलिब्रेशन यहाँ चल रहा है और उसी सेलिब्रेशन के बीच रमन पे हमला हो जाता है। सभी को शक है इशिता पे कि इशिता टेरेस पे गई और उसने वहाँ से वो सिलबट्टा रमन के ऊपर फेंका। पर जब ये बात यार इशिता सुन लेती है तो उसको बहुत बुरा लगता है और अपनी फैमिली को बहुत कहती है कि भाई आप सब लोग मुझ पर इस तरह से कैसे शक कर सकते हैं, मैं कैसे रमन को मारने की कोशिश कर सकती हूँ। और इसी कश्मकश में सभी से गुस्सा होकर के वो यहाँ से चली जाती है। अब सभी लोग परेशान हैं कि भाई इशिता कहाँ चली गई। अगर इशिता है तो वापस आएगी, पर इशिता के अंदर शगुन है तो कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए। तो अभिषेक भी वहीं होता है, तो ये लोग अभिषेक कहता है कि मैं इशिता के पीछे जाता हूँ। अब अभिषेक यहाँ इशिता का पीछा कर रहा है और भाई इशिता पहुँच गई एक सुनसान सी गली में जहाँ पर वो अशोक से मिलती है। अब अशोक से मिलकर के वो कहती है कि कैसे हो तुम। अशोक कहता है मैं तो बहुत टाइम से तुम्हारा वेट कर रहा था। इशिता यहाँ कहती है कि अब हम अपने प्लान को अंजाम देंगे, अपने मिशन को अंजाम देंगे। अशोक कहता है कौन सा मिशन। तो इशिता कहती है तुम भूल गए मेरे मरने से पहले तुम चाहते थे कि मैं रमन को मार दूँ, तो अब मैं वही करूँगी। बहुत जल्दी मैं रमन को इस दुनिया से चलता कर दूँगी। इन लोगों ने मुझे बहुत दुख दिए हैं, अब मैं इन लोगों से अपना बदला लूँगी। और ये अब अशोक से मिल करके यहाँ से टैक्सी में बैठ करके चली जाती है और सीधा पहुँचती है एक सुनसान सी जगह पर। वहीं जो एसीपी अभिषेक है इसका पीछा कर रहा है और सोच रहा है कि आखिर ये इशिता जी अशोक से क्यों मिली और अब कहाँ जा रही हैं। वहीं देखने को मिलेगा एक घर में एक रूम में इशिता पहुंच जाती है और मिरर के सामने खड़े होकर के खुद से बातें कर रही है कि क्या यही मेरी पहचान है, क्या ये मैं हूँ, कौन हूँ मैं। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है कि मुझ में तू है, तुझ में मैं हूँ, मेरे बिना तू अधूरी है, मेरे बिना तेरी कोई पहचान नहीं है। ऐसी सी बातें यहाँ दिखाई देती हैं और सामने से शगुन दिखती है। ऐसा लगता है कि मिरर के सामने इशिता खड़ी है और मिरर में शगुन दिख रही है। मोस्टली जैसा हॉरर फिल्मों में आप लोग देखते हैं कि जब कोई इंसान सामने, पजेस्ट इंसान जो होता है वो सामने खड़ा होता है मिरर के, तो उसे खुद नहीं दिखता बल्कि वो दिखता है जो उसके अंदर होता है। बट ऐसा कुछ भी यहाँ नहीं होता है, दोनों ही एक दूसरे से हाथ मिलाती हैं। भाई शगुन यहाँ जिंदा है और अब जो इशिता है शगुन को इस तरह से बाहर निकाल लेती है और दोनों एक दूसरे से गले मिलती है। पूछती है कि बच्चा कैसा है, कहती है बच्चा बिल्कुल ठीक है। शगुन जो है इशिता की सरोगेट मदर है, जैसा कि आप सब लोगों को पता ही होगा, या आने वाले एपिसोड्स में आप देख ही लेंगे। दोनों एक दूसरे से गले मिलती है और वह कहती है कि इशिता तुम ये सब कैसे सहन कर रही हो, मतलब सब लोगों को ये लगता है कि तुम्हारे अंदर मेरी आत्मा है और वो सब तुम्हें करना पड़ रहा है जो तुम करना नहीं चाहती। तो यहाँ पे वही इशिता की आंखों से आंसू निकल जाते हैं और कहती हैं कि ये सब कुछ मुझे हिम्मत मिल रही है, सब कुछ मैं अपने परिवार के लिए कर रही हूँ। वहीं शगुन की भी बात कहती है कि तुमने भी तो बहुत कुछ सहा है, अपने बच्चों के सामने ही अपनी मौत दिखाई है और सबके सामने, मतलब सबके नज़रों में इतनी नफ़रत तुम अपने लिए भर रही हो। और बहुत सारी बातें इन लोगों के बीच होती हैं कि तभी यहाँ अभिषेक आ जाता है, जिसे देख करके ये लोग ऐसा प्रिटेंड करते हैं जैसे कि शॉक्ड हो गई हैं। अभिषेक यहाँ आकर कहता है तो आप इसलिए यहाँ आई थी इनसे मिलने। तो अभिषेक क्या कहता है कि क्या इशिता जी आपको मतलब इतना भी वेट नहीं करना पड़ा, आप यहाँ इनसे मिलने आ गई, अपने बच्चे से मिलने आ गई, क्या देखने आई थी आपकी मैंने शगुन को यहाँ कंफर्टेबली रखा है या नहीं रखा। तो भाई ये सब प्लान में अभिषेक भी शामिल है। अब ये लोग आखिर इतना प्लान कर किस लिए रहे हैं, इतना बड़ा नाटक इन लोगों ने किया क्यों है, ये सब यहाँ पे अभी रिवील नहीं हुआ है। अभी तो यहाँ पे ये सब दिखाया जाता है, दोनों यहाँ से इसके बातें कर रही है और अभिषेक को ये लोग बता रहे हैं कि बिना अभिषेक के तो ये सब हो ही नहीं सकता था। तभी डोरबेल बजती है कि इशिता शगुन को कहती है कि वो जाकर के छुप जाए। डोर खोलते हैं तो यहाँ कोई और नहीं, डॉक्टर मनोज होते हैं। भाई डॉक्टर मनोज अभिषेक के घनिष्ठ मित्र हैं और इस सब नाटक में डॉक्टर मनोज इन लोगों का साथ दे रहा है। भाई डॉक्टर मनोज के बिना तो ये नाटक पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि रमन को यकीन दिलाना इतना आसान नहीं था कि इशिता के अंदर शगुन की आत्मा है। तो यही बात यहाँ लोग कर रहे हैं कि रमन को यकीन नहीं होता तो हम लोग कुछ भी अचीव नहीं कर पाते। भाई मनोज यहाँ आ तो गया है, वो कहता है कि भाई अभिषेक मेरा फ्रेंड है और इसने जैसे कहा वो तो मुझे करना ही था, पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप सब लोग ये नाटक आखिर कर क्यों रहे हो, आखिर किस लिए इतना बड़ा नाटक किया जा रहा है। तब यहाँ इशिता बताती है कि रमन के लिए, रमन की जान को खतरा है। अब रमन की जान को खतरा है तो क्यों है, किससे है, ये क्वेश्चन भी यहाँ उठता है। तो बताती है इशिता और अभिषेक भी साथ में बताता है कि जो रमन का बिजनेस अराइवल है अशोक, वो रमन की जान के पीछे पड़ा हुआ है। तब यहाँ मनोज को याद आता है कि जिसको शगुन को शांत करने के लिए रमन बुला के लेके आया था वो अशोक। तो कहते हैं कि हाँ वो रमन के पीछे पड़ा हुआ है। और अभिषेक यहाँ बताता है कि भाई वो
पड़ा तो शुरू से ही रमन के पीछे था, पर अब हाथ धो के उसके पीछे पड़ा हुआ है, उसको बिल्कुल ही वो जान से मारना चाहता है। और शगुन यहाँ बताती है कि आखिर किस तरह से अशोक ने उसको यूज़ करने की कोशिश की। कहती है कि जब अशोक को पता चला कि मैं इशिता और रमन के बच्चे की सैरोगेट मदर बनने वाली हूँ, और ये भी बताती है कि जब रमन ने इशिता को नहीं बताया था कि वो उसकी सैरोगेट माँ है, तो इन दोनों के बीच काफ़ी दूरी आ गई थी। बताती है कि जब मैं डॉक्टर मनोज के यहाँ रहने लगी थी तो अशोक वहाँ पर आया था और आकर के कहने लगा कि अगर तुम अकेली रहती हो, एक औरत हो, अचानक से कोई तुम्हारे घर में घुसा है और तुम्हारे साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाए तो तुम क्या करोगी। तो यहाँ पे बेसिकली अशोक जो है शगुन से चाहता है कि वो रमन को नुकसान पहुँचाए, क्योंकि आजकल रमन और शगुन के बीच में सब कुछ ठीक ठाक हो गया है, मतलब नॉर्मल वो लोग दोस्त बन गए हैं, क्योंकि शगुन जो है इशिता और रमन की हेल्प कर रही है उनका बच्चा इस दुनिया में लाने के लिए, एक सरोगेट मदर बन गई है। तो वही अशोक यहाँ पर सोचता है, चाहता है कि वो रमन को नुकसान पहुंचा दे और रमन की जान ले ले, लेकिन शगुन ये बात बिल्कुल भी मतलब बर्दाश्त नहीं करती है और अशोक को वहाँ से भगा देती है। तो मनोज यह कहता है लेकिन ऐसा वो चाहता क्यों है और किस लिए चाहता है। तभी यहाँ शगुन कहती है कि उसने मुझसे ये कहा था कि अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो वो ना तो उसको छोड़ेगा और ना ही इशिता रमन के बच्चे को छोड़ेगा। यानी कि एक तरफ तो शगुन और उसके बच्चे की जान की खतरा है और दूसरी तरफ रमन का खतरा है। तो अब ये लोग यहाँ पे सोचते हैं कि अगर रातों रात शगुन ही गायब हो जाए, तो शगुन ही इस दुनिया में ना रहे, तो वो अशोक के ब्लैकमेल से तो बच जाएगी कम से कम, साथ ही अपने बच्चों पर भी नज़र रख पाएगी। तो शगुन का जो बाकी का बचा हुआ काम है वो इशिता इस तरह से अशोक का जो सच है सबके सामने ला पाएगी। सो गाइज़ यहाँ पे अभी सब लोग सारी सच्चाई पास्ट की बता रहे हैं, सारा प्लान बता रहे हैं कि आखिर किस तरह से इन लोगों को ये प्लान करना पड़ा। बेसिकली ये प्लान इन लोगों ने अशोक की जो सच्चाई है वो सामने लाने के लिए और रमन की जान को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब किया है, और अभिषेक भी इसमें इन लोगों का साथ दे रहा है। आगे की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।